नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज़ अवश्य करिए। आज हम बात करते हैं WAG9 लोको के मशीन रूम में लगे उपकरणों के नाम के बारे में और उनके काम के बारे में। तो यहाँ जो कि चित्र से आपको दिख रहा है फिगर से कि कैब 1 हमारे राइट साइड में है और कैब 2 हमारे लेफ़्ट साइड में है। ये है कैब 1 और ये है कैब 2। तो कैब 1 में लोको पायलट के पीछे जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मशीन रूम नंबर 1 MR1। और कैब 2 में लोको पायलट जहाँ बैठता है उसके पीछे का जो हिस्सा होता है उसको बोला जाता है मशीन रूम नंबर 2। तो अगर हम कैब 1 में हैं और गैलरी में अंदर एंट्री करते हैं तो लोको पायलट के पीछे कैब 1 साइड में जो मशीन रूम नंबर 1 है सबसे पहले हमारा MR लगा होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाला ये चीज़ है कि उसी सीक्वेंस में चीज़ें लगी होती हैं। मतलब कैब 1 में लोको पायलट के पीछे हम चलेंगे तो जैसे पहले MR पड़ा, फिर HB है, फिर SB1 है, फिर BUR1 है। ऐसे ही कैब 2 में आप लोको पायलट साइड से देखिए, आप एंट्री करेंगे तो आपको मशीन रूम नंबर 2 में MR2, फिर HB2, फिर SB2 ये पड़ेंगे। यानी जो मशीन रूम नंबर में इक्विपमेंट लगे हैं उनके लगने का सीक्वेंस चाहे मशीन रूम नंबर 1 से चलें या मशीन रूम नंबर 2 से चलें, सीक्वेंस एक ही जैसा होता है। क्योंकि चूँकि हमारे लोकों में सभी चीज़ें दो दो लगी हैं। जैसे MR इसमें 2 है, एक होगा MR1, एक होगा MR2। तो जो मशीन रूम नंबर 1 में लोको पायलट के पीछे है वो MR1, जो मशीन रूम नंबर 2 में लोको पायलट के पीछे है वो MR2। ऐसे ही MR के बाद HB1 मशीन रूम नंबर 1 में और HB2 मशीन रूम नंबर 2 में। तो अब आप देखिए कि कैसे यहाँ पे चीज़ें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले कैब 1 में लोको पायलट के पीछे जब हम देखते हैं तो सबसे पहले लगा हुआ है MR1। ठीक, WAG9 लोको में 2 MR और 1 AR होता है। MR की क्षमता 450 लीटर की होती है, 450 लीटर की होती है। और इसके नीचे एक ड्रेन काग भी है जो कि हमको वर्किंग के दौरान वहाँ से मॉइस्चर ड्रेन करना रहता है। उसके बाद HB1 है। HB1 क्या होता है? HB1 को बोलते हैं ऑक्सिलरी क्यूबिकल। तो ये ऑक्सिलरी क्यूबिकल नंबर 1 है। ऑक्सिलरी क्यूबिकल में जो हमारी ऑक्सिलरियाँ लगी हैं, 3 फेज़ ऑक्सिलरी और सिंगल फेज़ ऑक्सिलरी, उनकी MCB इसमें लगी हुई होती हैं। HB1 और SB1 के बारे में हमने एक वीडियो डाल रखा है, उसमें आप ये देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं। HB1 के बाद SB1 है। SB1 को बोलते हैं कंट्रोल क्यूबिकल। तो जितनी और सारी सर्किट ब्रेकर हैं वो सब यहाँ पे SB1 में लगी हैं। SB1 के जो MCB वगैरह हैं उनको रीसेट करने से पहले आपको C ऑफ करना ज़रूरी है, जबकि HB1 की जो MCB है उनको रीसेट करने के लिए आपको VCB ही केवल ओपन करना रहता है। SB1 रनिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सारी प्रोग्रामिंग स्विच है, 152 नंबर, 154, 160, 237.1 वो सभी इसी में होती हैं SB1 में। उसके अलावा OCR 78 है, MVR 86 है, वो भी इसी में रहती है। उसके अलावा PT फ्यूज इसी में है। पेंटोग्राफ और DJ की MCB 127.12 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी SB1 में लगी हुई है। SB1 के जस्ट बगल में देखिए BUR1 है। BUR1 आप समझ रहे हैं, ये होता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर। तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर हमारे जो लोको में है वो 3 होती हैं, BUR1, BUR2 और BUR3। तो BUR1 इस BUR1 में लगी हुई होती हैं। इनका काम है सिंगल फेज़ AC को 3 फेज़ AC में कन्वर्ट करना, जिससे कि हमारी 3 फेज़ ऑक्सिलरियाँ चलती हैं। उसके बगल लगा है मशीन रूम ब्लोअर, MR ब्लोअर। ये जो मशीन रूम ब्लोअर है बाहर से हवा खींच के फिर हमारे बर को SB के नीचे लगे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को और बैटरी बॉक्स को ठंडा करने का काम करती हैं। और उसके बगल में स्क्वेंजिंग ब्लोअर फॉर MRB1 लिखा हुआ है। यानी जब मशीन रूम ब्लोअर चलता है बाहर से हवा खींच के हमारे ऑपरेटस में भेजता है ठंडा करने के लिए, तो जो बाहर से हवा खींचता है उसमें धूल के कण भी रहते हैं जो इस मशीन रूम ब्लोअर के फ़िल्टर में जमा हो जाते हैं। तो स्क्वेंजिंग ब्लोअर उन धूल के कणों को साफ़ करके बाहर कर देता है।
उसके बगल में लगा है ट्रैक्शन कन्वर्टर 1, इसको SR1 बोलते हैं। SR1 का काम है कि ट्रैक्शन के समय जो हमारी सिंगल फेज़ AC आ रही है उसको पहले DC में बनाएगा, फिर उस DC को 3 फेज़ AC में कन्वर्ट करके हमारे ट्रैक्शन मोटरों को देगा, क्योंकि ट्रैक्शन मोटर इसमें 3 फेज़ AC इंडक्शन मोटर लगी हुई है। और डायनेमिक के समय यानी रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय वो ट्रैक्शन मोटर जो हमारी करंट पैदा कर रही हैं, जनरेट कर रही हैं AC, उनको वापस AC से 3 फेज़ AC को DC बनाएगा, फिर उस DC को सिंगल फेज़ AC बना के हमारे OHE में वापस कर देता है। ठीक, SR1 के ऊपर आप लिखा हुआ है ट्रैक्शन कन्वर्टर आयल गेज। यहाँ पे ये आयल दिखता रहता है कि इसमें कितना तेल है, ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। आजकल जो ट्रैक्शन कन्वर्टर हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक GTO बेस्ड होता है, एक IGBT बेस्ड होता है। GTO बेस्ड जो होता है उसके अंदर जो कॉन्टेक्टर हैं वो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टेक्टर लगते हैं, इसलिए न्यूमेटिक पैनल पे SR1 और SR2 का न्यूमेटिक काक ओपन होना चाहिए। आजकल मैक्सिमम IGBT के लोगों को लग रहे हैं, उसमें जो कॉन्टेक्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, इसीलिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि न्यूमेटिक पैनल पर SR1 SR2 का जो काक है, जिसको किसी लोगों में TC1 TC2 लिखा रहता है, यानी ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 और ट्रैक्शन कन्वर्टर 2, वो बंद भी रहता है। IGBT वाले लोगों में उसमें केमिकल युक्त पानी होता है, आयल नहीं होता है। उसके बगल में देखिए आपको दिख रहा है ट्रैक्शन कन्वर्टर आयल पंप, यानी इस ट्रैक्शन कन्वर्टर के अंदर जो आयल होता है ये पंप उसको खींच करके कूलिंग यूनिट 1 में भेजता है, जहाँ पे ये OCB1 उसको ठंडा करती है SR के तेल को। ठीक है, ये जो OCB है इसको बोलते हैं आयल कूलिंग ब्लोवर। ये कूलिंग यूनिट नंबर 1 के ऊपर लगा है और इसकी बनावट ऐसे होती है, समझ लीजिए जैसे एक ये बेलन टाइप का है सिलेंडर, ऊपर ब्लोवर लगा है, सबसे ऊपर जो रेडिएटर है उसमें SR का तेल आता है और नीचे वाले रेडिएटर में TF ऑयल का तेल आता है, जो कि TF ऑयल पंप संप से खींचकर ट्रांसफार्मर ऑयल को इस रेडिएटर में भेजती है। और OCB जब चलता है तो ऊपर एटमॉस्फेयर से हवा खींच करके इन दोनों रेडिएटर से होता हुआ नीचे चला जाता है, जिससे हमारा SR ऑयल और TF ऑयल ठंडा होता रहता है। OCB1 के बगल में देखिए TF ऑयल गेज दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर हमारा अंडर फ्रेम में है, लेकिन उस ट्रांसफार्मर में जो तेल है वो हमको मशीन रूम नंबर 1 और 2 दोनों में दिखाई पड़ेगा। OCB के बगल में हमारा न्यूमेटिक पैनल है। न्यूमेटिक पैनल के बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। उसमें कई काक हैं, जैसे कि हमारे 70 नंबर, 74 नंबर, 136 नंबर, 47 नंबर, और उसके अलावा पेंटो का आइसोलेटिंग काक है, पेंटो सेलेक्टर स्विच है। तो उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, कब उसका कैसे यूज़ करेंगे, उसकी एक अलग वीडियो रहेगी, आप देख लीजिएगा। और इस न्यूमेटिक पैनल के ठीक सामने हमारा बेबी कंप्रेसर लगा होता है, और इस न्यूमेटिक पैनल के ऊपर कई सारे प्रेशर स्विच होते हैं जो कि ट्रबल शूटिंग के समय काम आते हैं। इस न्यूमेटिक पैनल के बगल में देखिए TMB2 लगा है। एक यही चीज़ है मशीन रूम नंबर 1 में जिसका नामनक्लेचर 2 से है। 2 से क्यों है इसको समझिए, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछता है कि TMB2 कहाँ पे लगा हुआ है। तो मशीन रूम नंबर 1 में हमारे जो ट्रैक्शन मोटर हैं तो कैब 1 के नीचे 1 2 3 रहेंगे और कैब 2 के नीचे 4 5 6। तो 4 5 6 जो ट्रैक्शन मोटर है, चूँकि ये बोगी 2 का है, इसलिए इन 4 5 6 ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने वाला ब्लोअर TMB2 होगा। यानी कैब 2 की साइड में जो TMB लगा हुआ है वो TMB2 होगा। ठीक, इसलिए जो मशीन रूम नंबर 1 में है उसका नाम TMB2 है। ये क्या करता है, ये बाहर से हवा खींचकर ट्रैक्शन मोटरों को भेजता है उसके एयर डक्ट में, ताकि ट्रैक्शन मोटर हमारे हीट ना हो। उसके बगल एक स्क्वेंजिंग ब्लोअर और है। ब्लोअर का तो काम आप लोग समझ ही रहे हैं कि ब्लोअर के फिल्टरों से धूल कण को बाहर निकालना। ये जो हमारा स्क्वेंजिंग ब्लोअर है ये TMB2 और OCB1 इन दोनों के धूल कणों को बाहर निकालता है। ये स्क्वेंजिंग ब्लोअर 3 फेज़ 415 वोल्ट AC से चलने वाला, और जो MRB का स्क्वेंजिंग ब्लोअर है वो सिंगल फेज़ 415 वोल्ट AC से चलने वाला
स्क्वेंजिंग ब्लोअर है। उसका साइज भी छोटा होगा मशीन रूम ब्लोअर वाले स्क्वेंजिंग ब्लोअर का, और TMB2 और OCB1 वाले स्क्वेंजिंग ब्लोअर की साइज बड़ी होगी। उसके बगल में ऑक्सिलरी रिजर्वायर है। न्यूमेटिक पैनल के पीछे आप यहाँ पे देखेंगे एक काक लगा होता है जिसको 94 नंबर काक बोलते हैं, 94 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब SN9 हमारा रिलीज़ नहीं हो रहा होता है तो इस काक को भी खोलकर फिर वापस बंद करके देख लेते हैं। अब बात करते हैं मशीन रूम नंबर 2 की। जैसा कि मशीन रूम नंबर 1 में चीज़ें लगी थी, उसी सीक्वेंस में मशीन रूम नंबर 2 में भी चीज़ें लगी हैं। जैसे पहले MR2 लगा है, ठीक, इसकी भी क्षमता 450 लीटर है, इसके भी नीचे ड्रेन काक हमारे लगा होता है। उसके बगल ऑक्सिलरी क्यूबिकल HB2 है। HB2 यानी वो ऑक्सिलरियाँ जिसके आगे 2 लिखा होगा, यानी TF ऑयल पंप नंबर 2, OCB2 और MRB2 और स्क्वेंजिंग ब्लोअर 2, इन सब का जो सर्किट ब्रेकर होगा वो HB2 में लगा होगा। और जो 1 वाली सारी ऑक्सिलरियाँ हैं उनकी सर्किट ब्रेकर कहाँ लगी होगी? ऑक्सिलरी क्यूबिकल नंबर 1 यानी HB1 में। HB2 के बगल है SB2, ये है कंट्रोल क्यूबिकल नंबर 2। ये SB2 आप ध्यान दीजिए तो न्यूमेटिक पैनल के ठीक सामने लगा हुआ है। तो शुरुआत में जब लोको इनर्जाइज किया जाता है तो चूंकि हमको न्यूमेटिक पैनल पे जाना है उसके काक वगैरह चेक करने, तो शुरुआत में जिन सर्किट ब्रेकर की हमको आवश्यकता है वो सभी सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं SB2 में। ये याद करने का एक तरीका है। जैसे शुरुआत में हमको क्या क्या ज़रूरत है, तो हमको बैटरी वाले जो स्विच हैं 110 नंबर जो बैटरी चार्जर का है आउटपुट, और 112.1 जो कि पूरी हमारी कंट्रोल सर्किट का सर्किट ब्रेकर है, इन दोनों को ऑन करना है। तो ये दोनों SB2 में लगे हैं। हमारा बेबी कंप्रेसर शुरुआत में चलता है तो उससे संबंधित सभी चीज़ें इसी में लगी हैं, जैसे कि उसकी MCB 48.1 और बेबी कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर 48.2। उसके अलावा किसी किसी लोको में बेबी कंप्रेसर का टॉगल स्विच ZCPA दे रखा है, वो भी SB2 में लगा है। के अलावा विजिलेंस कंट्रोल्स का सर्किट ब्रेकर 127.15, न्यूमेटिक पैनल का 127.7, मेमोटेल का 127.92, इस टाइप के जो इम्पॉर्टेंट MCB हैं वो सब SB2 में लगी हुई हैं। SB2 के बगल में बर 2 का हमारा बॉक्स है। इस बर 2 के अंदर ही बर 2 और बर 3 दोनों लगे होते हैं, और बर 2 बर 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर का आप लोग काम जान ही रहे हैं कि ये सिंगल फेज़ 1000 वोल्ट इनपुट ये पाके 415 वोल्ट 3 फेज़ AC आउटपुट में देता है, जिससे हमारी ऑक्सिलरियाँ 3 फेज़ वाली चलती हैं। उसके बगल वापस देखिए मशीन रूम ब्लोअर 2 लगा है। इसका भी काम वही है कि मशीन रूम नंबर 2 बर 2 और 3 SB2 के नीचे लगे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी बॉक्स को ठंडा करना। फिर उसके बगल MRB का स्क्वेंजिंग ब्लोअर लगा है जो MRB के फिल्टर के धूल को कणों को बाहर निकालता है। उसके बगल ट्रैक्शन कन्वर्टर लगा है। ट्रैक्शन कन्वर्टर का काम अभी हमने बताया कि ये ट्रैक्शन के समय सिंगल फेज़ को पहले DC में कन्वर्ट करता है, फिर उस DC को 3 फेज़ AC में कन्वर्ट करके ट्रैक्शन मोटर को देता है, और रीजनरेटिंग ब्रेकिंग के समय जो ट्रैक्शन मोटर 3 फेज़ AC बना रहा है उसको पहले DC में कन्वर्ट करता है, फिर सिंगल फेज़ AC में करके OHE को वापस कर देता है। उसके बगल ट्रैक्शन कन्वर्टर का ऑयल पंप दिया हुआ है। इसका काम है कि SR के तेल को ऑयल कूलिंग यूनिट नंबर 2 में भेजना। और ये OCB2 ये है ऑयल कूलिंग ब्लोअर जो ऑयल कूलिंग यूनिट के ऊपर लगा हुआ होता है, और ये ब्लोअर SR2 के ऑयल को और TF ऑयल पंप 2 जो तेल को भेज रहा है ट्रांसफार्मर ऑयल के, उन दोनों को ठंडा करना होता है। बीच में आपको एक ये ग्रीन से दिख रहा है TF ऑयल गेज, यहाँ पे आपको मशीन नंबर 2 में भी आपको ट्रांसफार्मर ऑयल का तेल के लेवल दिखेगा। इसके बगल हार्मोनिक फ़िल्टर। अब यहाँ पे देखिए मशीन रूम नंबर 1 में आपको था न्यूमेटिक पैनल मिला था, और मशीन रूम नंबर 2 में हार्मोनिक फ़िल्टर का क्यूबिकल मिलता है। इसको वहाँ पे आप देखेंगे लोको में तो FB लिखा होता है। FB का मतलब होता है हार्मोनिक फ़िल्टर क्यूबिकल। हार्मोनिक फ़िल्टर का काम होता है कि उच्च तीव्रता वाली जो तरंग होती हैं उनको वो दबा देती है, कम कर देती है, जिससे कि सिग्नलिंग सिस्टम में जो गड़बड़ी है उसको रोका जा सकता है। तो इस हार्मोनिक फ़िल्टर में
तीन चीज़ें लगी होती हैं, कैपेसिटर, कॉन्टेक्टर और रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटर और कॉन्टेक्टर इस FB क्यूबिकल में होती हैं, हार्मोनिक फ़िल्टर क्यूबिकल में, और हार्मोनिक फ़िल्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लोको की छत पर होता है। आपको पता है अगर हार्मोनिक फ़िल्टर में कोई गड़बड़ी है तो लोको की स्पीड 40 kmph पे लिमिट हो जाती है। उसके बगल देखिए TMB1 है, यानी ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 को ठंडे करने वाला ब्लोअर, और उसके बगल है स्क्वेंजिंग ब्लोअर जो कि TMB1 और OCB2 के धूल के कणों को निकालेगा। ये स्क्वेंजिंग ब्लोअर 3 फेज़ वाली है। तो इस तरह ये WAG9 लोको में मशीन रूम में लगे हुए उपकरणों के नाम और उनके काम हैं। 3 फेज़ 415 वोल्ट, सिंगल फेज़ 415 वोल्ट और सिंगल फेज़ 110 वोल्ट से चलने वाली आगजलियों के नाम, काम और उनकी MCB से संबंधित एक वीडियो है, जो भी आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जैसे WAG9 का था, WAP7 में क्या चेंजेस हो गए, चूँकि उसमें हमारे होटल लोड लगे हुए हैं, तो होटल लोड यहाँ पे लगता है, यहाँ MR1 और HB1 की जगह यहाँ पे लगेगा HLC होटल लोड कन्वर्टर नंबर 1। तो ये HB और MR शिफ्ट कहाँ पे कर दिए जाएंगे, मशीन रूम नंबर 2 की तरफ। ऐसे ही मशीन रूम नंबर 2 में जो MR2 और HB2 है, ये यहाँ AR के बगल शिफ्ट कर दिए जाते हैं, और ये जगह जो खाली हो जाती है वहाँ होटल लोड कन्वर्टर नंबर 2 लगा दिया जाता है। ये WAP7 में होता है, अगर उसमें होटल लोड लगा है तो। WAP5 लोको जो होता है उसमें ये MR और AR कहाँ पे होते हैं, वो अंडर फ्रेम में होते हैं। उसमें 3 MR होते हैं। पहला MR यहाँ पे रहेगा लोको पायलट के नीचे कैब 1 में, दूसरा कैब 1 में असिस्टेंट के नीचे, तीसरा कैब 2 में लोको पायलट के नीचे, और 3 MR के बाद जो चौथा टैंक है वो AR का होता है, वो कैब 2 में असिस्टेंट के नीचे होता है। ये चौथा AR होता है। बाकी मशीन रूम में लगे हुए उपकरण सब इसी तरह होते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। थैंक यू।